अगर अभी हालिया परिदृश्य को देखा जाए तो जेडीयू से भी बड़ी पार्टी भाजपा बन गई है, चाहे विधायक की बात की जाए या फिर अब पावर की बात की जाए। भले ही नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं और अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने दिमाग लगा के जिसके लिए वो जानी जाती है, अब कई ऐसे पावर अपने हाथों में ले लिया है जहां पे नीतीश कुमार भी मजबूर हैं। उनके सामने नीतीश कुमार की भी एक नहीं चलेगी, चाहे प्रशासनिक पावर हो या फिर सदन के अंदर जो असीमित शक्तियां होती है, वहां पे नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्थिति यह है कि भाजपा अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है बिहार के अंदर, जो कि उसका सोचना था, जो कि उसकी चाहत थी। पूरी कहानी क्या है, कैसे बन गई भाजपा इतनी ताकतवर, ये पूरी कहानी आपको समझाएंगे। किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कमजोर हैं अब भाजपा के सामने, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाजपा जो खेल चाहती थी भाई साहब, उसने वो खेल खेल दिया। सबसे पहले नीतीश कुमार से पहली दफा गृह मंत्रालय लेके सम्राट चौधरी को दे दिया गया। ये पहली दफा हुआ और 53 सालों के इतिहास को देखा जाए तो बिहार में पहली दफा 53 सालों में किसी ने गृह मंत्री का पावर जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन नहीं रहा, बल्कि किसी और को गृह मंत्री बनाया गया। और ये सब कुछ देख के लोगों ने कहा कि भाई भाजपा ने तो बड़ा खेल कर दिया, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए। और अब जब सदन के पावर की बात की जाती है तो हमेशा से स्पीकर का जो पद है वो माना जाता है कि बहुत पावरफुल होता है। सदन में बैठा हुआ स्पीकर इतना पावर रखता है कि किसको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, सदन में आप किस तरीके से बैठेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये सब कुछ एक स्पीकर ही तय करता है। यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी कितना बोलना है, ये सब कुछ एक स्पीकर डिसाइड करता है। और यहां पे मामला ये है कि अपने एनडीए के नेताओं के सर्वसम्मति से जो है वो स्पीकर पद के लिए फॉर्म जो है वो भर दिया है। यहां पे प्रेम कुमार जी ने 9 बार के विधायक हैं गया टाउन से, और अब ये स्पीकर बनाए जाने वाले हैं। लगभग ये तय हो चुका है और सब कुछ ठीक रहा तो ये निर्विरोध स्पीकर बनेंगे, मतलब इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ। और ऐसे में जब ये स्पीकर बनेंगे तो समझ जाइए कि सदन का जो पावर है, जिसमें कई सारे पावर जो है वो सम्मिलित हैं कि भाई कितना बोलना है, क्या बोलना है। इसके अलावा जो विधायकों की शक्तियां होती हैं या फिर जो उनका पावर होता है, विधायकी होती है, उसको रद्द करने का पावर जो है वो भी एक स्पीकर के पास ही होता है। स्पीकर ही ये डिसाइड कर सकता है कि कौन विधायक जो है वो सदन के अंदर रहेगा और कौन विधायक रहेगा या नहीं रहेगा। ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ स्पीकर डिसाइड कर सकता है। विधानसभा भंग करना हो या फिर कोई, जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार पलटी मारते थे उस तरीके से पलटी मारना हो, इसमें डिले कर सकता है अगर चाहे स्पीकर। तो मतलब स्पीकर टाइम दे सकता है कि भाई कब विधानसभा भंग होगा, और तमाम चीजें जो है वो स्पीकर के हाथ में ही होती है। सदन की अगर बात की जाए तो सदन में स्पीकर के जितना पावरफुल कोई नहीं होता। और ऐसे में ये शक्ति भी अब भाजपा के हाथों में है। भाजपा के 9 बार के विधायक प्रेम कुमार के हाथों में शक्ति दी गई है। और इसके बाद ये स्पीकर का जो मामला है वो काफी ज्यादा सिंसियर माना जाता है। जिस पार्टी का स्पीकर होता है उसका पूरा जलवा होता है, ऐसा माना जाता है। और अब स्पीकर की जो जिम्मेदारी है वो भाजपा अपने हाथों में ले ली है, भाजपा के पास है। हालांकि स्पीकर पद को लेके काफी ज्यादा माहौल गरमाया था जेडीयू और भाजपा में, और अंततोगत्वा भाजपा ने ये मना लिया कि भाई स्पीकर पद तो हमें ही चाहिए। और स्पीकर पद और गृह मंत्रालय मिलने के साथ ही भाजपा बिहार में नीतीश कुमार से ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि सदन में भाजपा मजबूत है। और अगर आप सदन से बाहर आते हैं, प्रशासन और प्रशासनिक कार्रवाई की बात की जाए तो वहां पे सम्राट चौधरी के हाथों में सब कुछ है। और ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, उनके पास मुख्यमंत्री वाला सारा पावर भी है, लेकिन कई चीजों में अगर आवश्यकता देखी जाए तो भाजपा उनसे आगे है। अब ये जब चाहे तब पलटी नहीं मार सकती, ये जब चाहे तब छोड़ के जा नहीं सकते, बल्कि भाजपा के पास पूरा मौका होगा स्पीकर डिसाइड करने का कि भाई साहब स्पीकर डिसाइड करेगा कि भाई विधानसभा कब भंग किया जाए, कब जाके जो है वो नीतीश कुमार का इस्तीफा और बाकी सारी चीजों जो अगर हो भी जाए तो विधानसभा कब भंग होगा, नीतीश कुमार जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से काम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर भाजपा डिसाइड करेगा। ये अब सब कुछ स्पीकर के हाथों में है। और चूंकि स्पीकर भाजपा का है तो भाजपा के लिए अब टाइम है, मतलब कौन सा विधायक आएगा,
अब देखिए खबर ये भी है कि कई सारे विधायक जो है वो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। तो ये भी बात चल रहा है कि भाई अगर विधायक अगर पार्टी भी छोड़ता है तो उसकी कुछ कंडीशंस में जो है वो उसका पावर विधायकी जो है वो रद्द किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में अगर भाजपा का ही विधायक हुआ और लोग भाजपा में ही आए तो उससे तो भई भाजपा कहेगा कि ना, ना 2-4 तो चलाया भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति है और अब फुल फेज़ में भाजपा जो है वो बिहार को रन करने वाला है, ये लगभग तय हो गया है। कई सालों से भाजपा इसी ताक में थी कि भाई बिहार में पूरा पावर जो है हमारे हाथों में आना चाहिए और लगभग भाजपा ने ये करके दिखा भी दिया। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी है और वो भी तभी तक है जब नीतीश कुमार हैं। अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो ये लगभग क्लियर हो गया है कि भाजपा उस कुर्सी पे भी अपना दावा ठोकेगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।